देखिए एक्सरसाइज 5.5 इसमें कुछ रूल्स हैं वो याद रखने हैं। फर्स्ट है, इफ द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ की पावर एफ यानी फंक्शन की पावर फंक्शन या कांस्टेंट की पावर फंक्शन, देन टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हो, जैसे एक्स की पावर 2x, साइन एक्स पावर cos x, log x पावर 10x, इस तरीके से कुछ भी हो, फंक्शन की पावर फंक्शन है या कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, तो पहले तुम्हें लॉग लेना, उसके बाद डिफरेंशियल करना है। ठीक है। सेकंड रूल ये है, इफ देयर आर फंक्शन इफ देयर आर प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट हो दो से ज़्यादा फंक्शन की, देन टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट। तो पहले लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है। ये लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं। लॉग एम रेज टू पावर एन, ये होता है एन लॉग एम, पावर आगे आ जाती है। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर यहाँ इंटू में कुछ और होता, जैसे लॉग एम इंटू एन इंटू पी, तो जितने भी इंटू प्लस हो जाते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, इस तरीके से। डिवाइड वाले में लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एम। अब एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ था, अपनी तरफ से हमने इसको वाई लेट कर लिया। लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। दो से ज़्यादा फंक्शन की प्रोडक्ट है, लॉग ले लिया हमने, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। लॉग ले ली दोनों तरफ। लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ फॉर्म लग जाएगा लॉग एम इंटू एन इंटू पी का, तो लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का 1/y इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग कॉस एक्स का 1/cos x इंटू कॉस का फिर माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग का 1/cos 2x इंटू कॉस 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2। यहाँ पर भी लॉग कॉस 3 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। डी वाई अपॉन डी एक्स कल टू, ये वाई इधर जाके इंटू करेगा, वाई इंटू यहाँ पर क्या बचा, माइनस साइन अपन कॉस माइनस 10x हो गया, ये माइनस 2 tan 2x हो गया, ये माइनस 3 tan 3x हो गया। माइनस कॉमन ले लिया, वाई की वैल्यू रख दी ये वाली, cos x cos 2x cos 3 रख दी यहाँ पर, और ब्रैकेट में ये बच गया। ये तुम्हारा आंसर, इस तरीके से करना है सॉल्व। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। वाई इक्वल टू, मैंने रूट हटा के पावर 1/2 लिख दिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई इक्वल टू लॉग दिस रेज टू पावर 1/2 लिख लिया। लॉग वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, लॉग ये ब्रैकेट के अंदर जो से एम समझो, लॉग एम की पावर एन लगेगा, एन लॉग एम यानी 1/2 लॉग ये आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉग वाई इक्वल टू 1/2, अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला लॉग एम अपॉन एन का, तो ऊपर वाला पूरा एम है, नीचे वाला पूरा एन है, तो ये बन जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, नीचे वाला एन हो गया पूरा। तो लॉग वाई इक्वल टू 1/2, अब इसमें लॉग एम इंटू एन, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2, इसमें भी इंटू वाला लगेगा, तो प्लस करेंगे हम लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 4 प्लस लॉग एक्स माइनस 5, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो तीनों ये माइनस के हो जाएंगे। अब डिफरेंस कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1/y हो गया इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 ऐसे रहा, लॉग एक्स माइनस 1 का 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। वाई इधर जाके इंटू करेगा, यहाँ वाई की वैल्यू रख दी, और ये पहले से है यहाँ पर, भाई ये आंसर हो गया। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स है, लॉग एक्स की पावर, लॉग एक्स भी फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा पहले, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बनेगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। अब यहाँ लॉग एम की पावर एन का फॉर्म लगेगा, एन लॉग एम, यानी कॉस एक्स आगे आ गया, लॉग एक्स। अब डिफरेंशियल करेंगे तो लॉग वाई का तो 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन इसमें लगेगा प्रोडक्ट टू, कॉस एक्स को यू समझना है, लॉग एक्स को भी समझना है, तो यू इंटू भी लग जाएगा, तो यानी कॉस एक्स एज इट इज इंटू लॉग, इस लॉग का 1/log x इंटू इस log x का 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। वाई इधर भेज दिया, ये आ गया कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, प्लस ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है।
वाई की वैल्यू रख दी, यही आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इक्वल टू एक्स फोर एक्स माइनस टू पावर साइन एक्स है। देखो ये फंक्शन पर फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंट पर फंक्शन है, तो इनमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों में। अगर तुम्हारे पास प्लस या माइनस में 2 या 3 टर्म हो, किसी एक में भी तुम्हें लॉग लेना पड़ जाए तो अलग अलग यू वी वगैरह ऐसे मानना फंक्शन को। यहाँ लिखोगे तुम ऐसे लेट वाई इक्वल टू, ये हमने लेट कर किया हुआ है पहले, एक्स की पावर एक्स माइनस टू पावर साइन एक्स। फिर अगले स्टेप में लिख देना लेट वाई इक्वल टू यू माइनस वी, यानी पहले वाले को यू मान लेना, दूसरे वाले को वी। बीच में जो साइन है माइनस है तो माइनस रखोगे, प्लस है तो प्लस रखोगे, तो यू माइनस भी हो गया। वेयर यू क्या है, एक्स पावर एक्स, वी क्या है, टू की पावर साइन एक्स। फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू का डी यू अपॉन डी एक्स माइनस वी का डी वी अपॉन डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। पहले यू लेके चलो, बिकॉज यू इक्वल टू एक्स पावर एक्स, फंक्शन पर फंक्शन है, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, लॉग एन पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उसमें यू इंटू भी लगेगा, एक्स को यू मानना, लॉग एक्स को वी मानना, प्रोडक्ट टू लगा देंगे इसमें। तो इस लॉग यू का तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो गया, और उसमें यू इंटू भी लगा, एक्स एज इट इज इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू एक्स का 1, और इस एक्स से एक्स कट गया, तो यू को इधर भेज दो, एक्स पर एक्स है यू की वैल्यू डायरेक्ट रख दी मैंने, इंटू ये 1 बचा प्लस लॉग एक्स। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में ऐड कर लो। और वी दे रखा है टू पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वी इक्वल टू लॉग टू पावर साइन एक्स, लॉग एन पर एन लगा दिया, साइन एक्स इंटू लॉग टू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी का 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि लॉग टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, लॉग टू एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे को, ये कांस्टेंट है लॉग टू। अब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इधर इंटू करेगा, इसमें वी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है। सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी वी अपॉन डी एक्स की, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ये डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इसका आंसर हो गया। अब इस तरीके से तुम्हें सम करने हैं, उसके 11 तक सम करने की कोशिश करना, ठीक है, हो जाते हैं।